डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज फिर से मैं आनंदम की क्लास के साथ आपके साथ प्रेजेंट हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि आनंद सब्जेक्ट क्या है, और कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर डायरी बनाने से संबंधित बहुत सारे सवाल है बच्चों के। तो इन सब सवालों के जवाब आपको मेरे 2 प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि आनंदम सब्जेक्ट आपसे क्या अपेक्षा करता है, और आनंदम सब्जेक्ट में इवैल्यूएशन किस तरह से होगा। इसमें हम बात करेंगे आनंदम सब्जेक्ट के प्रेजेंटेशंस। देखिए, प्रेजेंटेशंस बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि पूरी तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जो भी आप काम करेंगे उसको आप अपने प्रेजेंटेशंस के थ्रू ही दिखा पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आनंदम के प्रेजेंटेशंस, और किस तरह से इवैल्यूएशन होगा आपका, और ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, और इसके अतिरिक्त आप किस तरह से अवार्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप इनोवेटिव, नवीन तरीके से काम करें, इनोवेटिव तरीके से काम करें, और अपनी प्रतिभा को आप दिखाएं, किस तरह से आप समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो आप राज्य स्तर पर आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। तो लेट अस सी डिटेल इन दी वीडियो। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो 2 प्रीवियस वीडियोस थे उनको देखकर अब तक आप ये जान चुके हैं कि आनंदम सब्जेक्ट है, ये जॉय ऑफ गिविंग पर बेस्ड है। इसका थीम है जॉय ऑफ गिविंग, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य है देने में खुशी को महसूस करना, कि आपको देकर, ह्यूमन बींग्स होने के नाते हम सुप्रीम बींग्स हैं इस अर्थ पर। तो हम दूसरों को देकर हमें जो खुशी का एहसास होता है, उसी से हम भविष्य में एक बेटर सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, या मैं कहूँ एक हैप्पी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। आनंदम सब्जेक्ट है, ये क्रेडिटेड सब्जेक्ट है, और इसका उद्देश्य है, जैसा हम बात कर चुके हैं, जॉय ऑफ गिविंग, शेयरिंग और केयरिंग के मूल्यों को युवाओं के व्यक्तित्व में समाहित करना, और उनमें समुदाय के साथ वो काम, मिलकर काम करे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उनमें बढ़ाना, ताकि वे हमारे देश के रिस्पॉन्सिबल और इनलाइटेंड सिटीजन बने, और वो एक डिजायरेबल सोशल चेंज ला सकें समाज में, जिससे कि सोसाइटी है वो हैप्पी एंड हेल्दी बने। और देखिए, किसी भी देश का भविष्य उसके युवा हैं, और युवाओं की सोच, उनका दृष्टिकोण, या उनमें एक आउटलुक डेवलप करना अपने देश के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा हमारा यूथ का आउटलुक होगा, अब वही आने वाले समय में इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर काम करेंगे, और उसी तरह हमारा समाज है वो एक डेवलप्ड सोसाइटी या एक हैप्पी सोसाइटी बन सकता है। तो देखिए, जो आनंदम सब्जेक्ट है उसमें कम्युनिटी सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कम्युनिटी सर्विस स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स का इससे पर्सनल, सोशल, एथिकल और एकेडमिक डेवलपमेंट होता है। हिंदी में कहूँ तो उनका व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक, नैतिक विकास और शैक्षणिक विकास होता है। कम्युनिटी सर्विस या सामुदायिक सेवा से स्टूडेंट्स हैं वो, उनमें मानवीय मूल्यों का विकास होता है। मानवीय मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा के कारण ही नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा और बिंदेश्वरी पाठक, इन्होंने मानवता के लिए कितने अच्छे कार्य किए हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए। इन महापुरुषों के बारे में आप और पढ़िए, इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में, और इनसे आप सीख सकते हैं, इनकी बायोग्राफीज पढ़कर। तो कम्युनिटी सर्विस से आप में एक विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है, आप नवीन तरीके से सोचते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, एक ब्रॉड आउटलुक के साथ। वो स्टूडेंट्स हैं, वो कम्युनिटी की ज़रूरतों को पहचानें, और उन ज़रूरतों के अकॉर्डिंग कि आपके लोकल एरिया में लोगों की क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की आवश्यकता है उन्हें, उस पर एक प्रोजेक्ट बनाएं। और दूसरी जो एजेंसीज है, फिर वे सरकारी एजेंसीज हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ कोलैबोरेट करें। जैसे कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या डिफरेंट एनजीओ जैसे कि यूनिसेफ या फिर ऑक्सफैम हुआ, और भी कई एनजीओज है। तो आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आपके एरिया में कौन से एनजीओज हैं जो सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनके साथ आप काम कीजिए, नए लोगों से मिलेंगे, सोशल नेटवर्किंग आप इसमें बढ़ाइए, अपना नए दोस्त बनाइए, और मिलकर प्लानिंग कीजिए सोशल चेंज लाने के लिए। आपने जो नॉलेज अभी तक है आपके पास, उसको
उपयोग में लाइए, वही तो इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज किसके लिए? फॉर दी सेक ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इन सोसाइटी। लीड कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए और एक अवेयरनेस रखिए कि अपने कॉलोनी में आप क्या अच्छा कर सकते हैं, अपने गांव में क्या आप अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो काम करते हैं उसके अच्छे प्रेजेंटेशंस बनाइए, पोस्टर्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, या फिर न्यूज़पेपर में भी आप अपनी न्यूज़ को दे सकते हैं। अपनी मेंटर्स, आपके टीचर्स इसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे एक बात भी अच्छी लगी कि मैंने पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने टाइप किए थे अर्लियर वीडियोस। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट ईयर में आ गई, हमें इंग्लिश समझ में आती है और इंग्लिश में हमें अच्छा भी लगता है और मतलब इम्प्रूव होगी इससे। तो वेल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको सीखनी चाहिए। तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसे पढ़ सकते हैं और मैं हिंदी में बोल रही हूँ। ओके, तो हम देखते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें किस तरह से आनंदम में आपको काम करना है। और जो एनुअल स्कीम है हमारे कॉलेज में, उसमें स्टूडेंट्स को 2 प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। एक साल में एक प्रोजेक्ट 50 मार्क्स का होगा। और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें डिफरेंट हो सकता है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर या कोई और यूनिवर्सिटी। प्रोजेक्ट तो सब में समान है, लेकिन इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया देखिए डिफरेंट हो सकता है। अब स्टूडेंट से जैसा मैं बात कर चुकी हूँ, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो 30 मिनट के आपका जो आनंदम पीरियड है उसमें आपने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट देंगे और महीने के अंत में भी आप अपने मेंटर्स को अपने काम की प्रोग्रेस देंगे। वो आप चार्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू अपना काम दिखा सकते हैं। आपकी डेली डायरी का आप प्रेजेंटेशन दीजिए और पीपीटी प्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्किल्स भी आप सीख लीजिए क्योंकि वर्तमान समय में ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी मेंटर्स है या टीचर्स हैं, वो आपको फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की जैसे काम करेंगे। वो आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे, कहीं मुश्किल आती है तो वो प्रोजेक्ट वर्क को रिव्यू करेंगे और आपकी मदद करेंगे कि अन्य एजेंसीज़ के साथ आप किस तरह से काम कर सकते हैं अगर डिफ़िकल्टी आए तो। फिर देखिए, आप जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, उसका असेसमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पीएससी का गठन किया गया है, प्रोजेक्ट असेसमेंट कमिटी कॉलेज लेवल पर, जिसमें प्रिंसिपल आपके आनंदम नोडल ऑफिसर या आनंदम के कोऑर्डिनेटर, मेंटर्स या कम्युनिटी से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। ये जैसा मैंने कहा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ स्वायत्त या ऑटोनॉमस होती हैं, तो कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ जैसा डिसाइड करती है वही फॉलो करना होता है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, बाकी कॉमन है सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरे स्टेट में। फिर प्रोजेक्ट किस पर कर सकते हैं, तो ये मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। जैसे हेल्थ वेलनेस हो गया, आप वृद्ध लोगों की सहायता कर, मतलब वृद्ध लोगों के लिए काम कर सकते हैं, एल्डरली पीपल के लिए। और मुझे ये लगता है कि आपको एडल्ट लिटरेसी के लिए काम करना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा, क्योंकि मैं देखती हूँ गाँव में अभी भी यंग मजदूर हैं, किसान हैं या महिलाएं हैं, वो अनपढ़ हैं। तो देखिए, पढ़ाई के बिना तो हमारा संसार अधूरा है। तो आप उन्हें पढ़ना सिखाइए और फिर वो बाकी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं अखबारों के जरिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है हाँ है भी, बेसिक फंडामेंटल राइट है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सब कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है। प्रोजेक्ट से पहले आपको सिनॉप्सिस तो बनाना ही होगा, क्योंकि सिनॉप्सिस है वो एक ब्लूप्रिंट है। कोई काम करने से पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स तो डिसाइड करने पड़ेंगे ना, किस पर काम करें, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। फिर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सबमिट आप करेंगे और स्टूडेंट लीडर है, जो आपके 8 से 10 बच्चों की ग्रुप है उसमें स्टूडेंट लीडर है वो सबमिट करेगा। और जो आपके प्रिंसिपल हैं वो बेस्ट प्रोजेक्ट को आपकी कॉलेज की वेबसाइट पर उसको अपलोड करेंगे। और आनंदम जो सब्जेक्ट है उसके क्या आउटकम्स होने चाहिए, तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि क्या सोशल इम्पैक्ट है उसका। स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो रिलेशनशिप का बॉन्ड है उसको डेवलप करना, सोशल नेटवर्किंग, कॉपरेशन, टीम स्पिरिट, कम्युनिकेशन, मतलब बोलना आना चाहिए आपको, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, एक कॉन्फिडेंस आप में आए। सार में कहें तो इनलाइटेंड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक देश के लिए बनाना। जो आपकी प्रिंसिपल है वो आप बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन को फॉरवर्ड करेंगे और DCE या डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन है वो बेस्ट रिपोर्ट को स्टेट लेवल पर उसको जज करेंगे।
और इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है, तो देखिए इसमें जो आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं आपको फॉर्म भरना होगा, आप सबमिट करेंगे और आपको डेली डायरी है वो भी सबमिट करनी होगी। जो स्टूडेंट्स अपनी डायरी नहीं लिख रहे हैं फिर उनका जो प्रोजेक्ट है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो फिर प्रोजेक्ट उसमें अवार्ड में शामिल नहीं हो सकता, मतलब बेस्ट प्रोजेक्ट की दौड़ में वो शामिल नहीं हो सकता है। इसकी डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट रहा, लोगों के जीवन में उससे क्या फ़ायदा आया। तो आप स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन अवार्ड ऑफ मार्क्स जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको। डायरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोजेक्ट आप चाहते हैं कि बेस्ट प्रोजेक्ट की उसमें कैटेगरी में आए स्टेट लेवल पर, तो आप अपनी डायरी को मेंटेन करते रहिए। और दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर में तो डायरी के आपके मार्क्स भी है 10 मार्क्स, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में डायरी के मार्क्स नहीं, आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं। लेकिन डायरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, डायरी में एंट्रीज। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह से डिफरेंट नियम बनाए, थोड़ा सा ही फर्क है। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो आप देख लीजिए। प्रोजेक्ट के जो मार्क्स हैं उसमें प्रेजेंटेशंस या वीडियोस के 10 मार्क्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, आपने काम की जो फोटोज़ लिए हैं, आपने पार्टिसिपेशन किया है कम्युनिटी में, उसके 10 मार्क्स हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग और नवीनता क्या है, आपने क्या नया काम किया, उसकी 30 मार्क्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट का ये वाला आस्पेक्ट। कुल 50 नंबर आपके हो गए हैं। 2 प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे तो उसके 100 मार्क्स हो जाएंगे अनवेल स्कीम के स्टूडेंट्स के लिए। और सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब हम ग्रेड्स देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स के 24 या कम मार्क्स हैं उनको सी ग्रेड है, 25 से 34 तक नंबर हैं उनको बी ग्रेड है। ए ग्रेड के लिए आपको 35 से 44 मार्क्स चाहिए और आउटस्टैंडिंग या उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसे अबोव मार्क्स। अब अवार्ड या रिकग्निशन है, मतलब पुरस्कार या आपको जो पहचान मिलती है, वो जो बेस्ट आपका प्रोजेक्ट है कम्युनिटी सर्विस के लिए जो आपने बनाया है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट असेसमेंट कमिटीज़ होगी कॉलेज लेवल पर। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पर। और ये जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बेस्ट प्रोजेक्ट को स्टेट लेवल के इवैल्यूएशन के लिए आगे फॉरवर्ड करेंगी। और स्टेट लेवल पर बेस्ट जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उस टीम को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन या जो भी डिसाइड मतलब करेंगे उस समय, तो मतलब ये है कि उनको एक पहचान दी जाएगी उनके बेस्ट कार्य के लिए, और वो दी भी जानी चाहिए क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ता है और दूसरे स्टूडेंट्स को भी प्रेरणा मिलती है कि वो समाज की बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि इस सब्जेक्ट का उद्देश्य ही यही है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें जो मैंने लिखा है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आप पढ़ सकते हैं। स्टेट लेवल प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी है, वो जैसा हम बात कर चुके हैं, जो भी उन्हें प्रोजेक्ट्स बेस्ट प्रोजेक्ट्स मिले हैं उनको वो इवेलुएट करेगी। और विनिंग टीम में आपके प्रिंसिपल, नोडल ऑफिसर्स, मेंटर्स या स्टूडेंट्स हैं, ये सभी शामिल हैं और इन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। तो आप अपना बेहतरीन कीजिए। तो आनंदम के कामों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। व्यक्तिगत काम जिसको कि आप अपनी डायरी में प्रेजेंट करते हैं, और प्रोजेक्ट वर्क जो कि आपके 8 से 12 स्टूडेंट्स के ग्रुप में आप अपने ग्रुप लीडर के नेतृत्व में प्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी यथासंभव आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट के विषय में पता चले। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपने ये समझा कि आनंदम में आप इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिवली और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ काम कर कर समाज में अपना योगदान दे सकते हैं, समाज की बेहतरी के लिए एक सोशल कमिटमेंट के साथ। और इस अच्छे कार्य के लिए आपको कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल या स्टेट लेवल पर प्राइज भी मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है। तो आप अपना बेस्ट कीजिए, डू योर बेस्ट। अगर कोई काम करने काबिल है तो उसे बेहतरीन तरीके से कीजिए। सो आई विश यू गुड लक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।